दोस्तों, सोचिए एक आदमी थाने में घुसता है, उसके हाथ में खून से सने हुए हैं और वो कहता है कि साहब मैंने उसे मार दिया। लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है तो जो सच सामने आता है उसे देखकर जो है पूरा का पूरा कोल्हापुर दहल जाता है। आखिर एक प्यार करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के चेहरे को जो ब्लेड से क्यों काट दिया था? क्या था उस चार्जिंग केबल का राज? आज की ये सच्ची घटना जो है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 20 फरवरी की वो तारीख थी जब एक शख्स जो है अचानक से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिसकर्मी उसे देखते ही दंग रह जाते हैं क्योंकि उसके सारे लिबास पर खून के धब्बे थे। जब पुलिस वाले उनकी ओर देखते हैं तो वह दो टूक शब्दों में अपनी बात कहता है। इसके बाद पुलिस उसे वहां ले जाती है और सबसे पहले जो है उसको अस्पताल में भर्ती कराती है। फिर जब टीम उस पते पर पहुंचती जो उसने बताया था तो वहां का मंजर देखकर जो है सब के सब के होश उड़ जाते हैं। उस घर के बाहर लोगों का भारी जो है जमवाड़ा यानी कि भीड़ लगी हुई थी। पुलिस भीड़ को चीरते हुए जैसे ही मकान के भीतर दाखिल होती है, वहां एक महिला की लाश पड़ी थी। आखिर कौन थी औरत और कौन था वो आदमी जिसने खुद चलकर अपने पुलिस को अपना पता क्यों दिया था? इस पूरी रात से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आप सबको जागरूक करना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे ही और मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में चेतन नाम का एक युवक रहता था। वह करीब 9 साल पुरानी बात है। वह चेतन के पास एक पुराने मित्र की शादी का बुलावा आता है। चेतन उस समय काफी जवान था। वह सीधा उस शादी के जश्न में शरीक होने के लिए चला जाता है। वहां दावत का लुत्फ उठाते हुए जब वह इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था, तभी उसकी नजर जो है एक लड़की पर टिक जाती है। उसे देखते ही पहली नजर में चेतन उससे जो है दिल दे बैठता है क्योंकि वह लड़की जो है भला की खूबसूरत होती है। इसके बाद चेतन पूरी शादी के दौरान बस उसी को निहारता रहता है। धीरे धीरे जो है विवाह की रस्में पूरी हो जाती है और जब से विदाई का वक्त आता है तो चेतन अपने घर की ओर निकलने लगता है। तभी उसके जो दोस्त होता है उसे वो आवाज दी और कहता है कि भाई, अगर तू घर की साइड जा रहा है तो रास्ते में अर्चना का भी घर पड़ेगा, इसे भी अपने साथ ले जा और इसे घर तक छोड़ देना। अभी ये वही लड़की होती है जिसे चेतन जो है बार बार देख रहा था और उसे तो जैसे मनचाहा मौका मिल गया, वह फौरन तैयार हो गया। अर्चना और चेतन दोनों वहां से निकले और एक जो होटल किराए पे लिया उस सफर के दौरान दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। उनकी भावनाएं जो है वो एक दूसरे से मिलने लगती है। सफर खत्म होते होते अर्चना उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है और चेतन भी जो है उसे अपना मोबाइल नंबर दे देता है। अर्चना जो है अपने घर पर उतर गई, लेकिन चेतन जैसे ही घर पहुंचा दोनों के बीच जो है फोन पर बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ी कि दोनों एक दूसरे के पक्के वाले प्यार में गिरफ्तार हो गई। जब उनका प्यार परवान चढ़ा तो ये बात उनके घर वालों तक भी पहुंची। अर्चना के घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी। उसके पिता का साया बहुत पहले ही उड़ चुका था। अर्चना की माँ बसंती देवी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ बसंती देवी को जब पता चला कि बेटी किसी लड़के को पसंद करती है तो उन्हें बुरा नहीं लगा। उसने सोचा कि बेटी अपनी मर्जी से घर बसा लेगी तो उन पर कोई बोझ नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए अपनी जो है सहमति दे दी। मगर दूसरी तरफ जब चेतन की माँ को पता चलता है कि उनका बेटा किसी और जाति की लड़की से प्रेम करता है तो उन्होंने जो है साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि ये शादी मुमकिन नहीं है। चेतन जो उस वक्त तो खामोश रहता है, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा हो चुका था कि वह अलग जो है होने को तैयार नहीं थे। अर्चना भी शायद यही कह रही थी कि अब वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। 2 साल बीत गए और 7 साल पहले चेतन ने अपनी माँ के खिलाफ जाकर जो है अर्चना से जो है कोर्ट मैरिज कर ली, यानी लव मैरिज कर ली। शादी के बाद जब चेतन अपनी पत्नी को लेकर घर आए तो माँ नाराज तो हुई, लेकिन आखिर बेटा ही था। उन्होंने अपने बेमन से ही सही लेकिन उन्हें को जो है अपना लिया। मगर घर रहने के कुछ ही दिनों बाद चेतन की माँ और अर्चना के बीच जो है छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन शुरू हो गई। जब चेतन काम से घर लौटा तो अर्चना जो है अपनी सास की शिकायत करने लगती। वह कहती कि माँ जी हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। चेतन कहता कि हाँ वो नाराज थी, पर अब तुम ये क्यों पूछ रही हो? अर्चना कहती कि माँ जी बात बात पर जो है मेरे साथ झगड़ा करती है। जब चेतन अपनी माँ से बात करता है तो माँ उल्टा जो है उस पर बरस पड़ती है और कहती है मैंने मना किया था इसे लाने के लिए, इसको जो है कोई भी काम नहीं आता, मैं इसे ऐसे नहीं रखूंगी।
ये झगड़े जो है टाइम टाइम के साथ बढ़ते गए। कुछ साल बाद जो है अर्चना ने चेतन से यह कह दिया कि अब वह जो इस घर में नहीं रह सकती, उसे अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा। चेतन अपनी पत्नी की मोहब्बत में इतना अंधा था कि उसने एक बार भी नहीं सोचा और वह अपनी माँ से कह दिया कि अगर तुम साथ नहीं रह सकती हो तो तुम हमसे अलग हो जाओ। माँ ने भी कह दिया कि अगर तुम्हें वही प्यारी है तो तू जा, यहाँ से जा सकता है। चेतन ने माँ को छोड़ा और पास में ही एक जो है किराए का मकान लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ वहां रहने लगी। अब वक्त धीरे धीरे गुजरता है। चेतन नौकरी पर जाता है और अर्चना जो है घर संभालती है। एक दिन अर्चना ने कहा कि वह भी नौकरी करना चाहती है ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। चेतन को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने अपनी कंपनी के सुपरवाइजर से बात की और अर्चना को जो है वहीं पर नौकरी लगवा दिया। शुरुआत के 4-5 महीने सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही अर्चना के हाथ में पैसे आए, उसने महंगे शौक पाल लिए। वह कीमती कपड़ा खरीदने लगी। अब अर्चना के तेवर भी जो है वो धीरे-धीरे बदलने स्टार्ट हो गई। वह पार्टियों में जाने लगी और अक्सर जो है घर से बाहर रहने लगी। ताज्जुब की बात तो ये थी कि वह अपने पति चेतन को बताती ही नहीं थी कि वह कहाँ जा रही है। चेतन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि जो है पैसे बचाओ ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनका भविष्य बने। लेकिन अर्चना को ये बात जो है नागवार गुजरी और उसने चेतन को ही धमका दिया। अब अर्चना और भी ज्यादा बाहर रहने लगी और उनके बीच जो है अक्सर झगड़ा होने लगा। एक बार चेतन ने उसे ज्यादा डांट दिया तो अर्चना उठकर जो अपने मायके चली गई। तो फिर चेतन जो है उसे मनाने उसके घर पहुंच गए। वहां उसकी सास ने भी उसे काफी खरी खोटी सुनाई, लेकिन अर्चना को वापस भेज दिया। सिलसिला फिर वैसे ही चलने लगा। अर्चना अपनी मनमानी करती रही और चेतन बस जो है घर बनाने की कोशिश में लगा रहता। इसी परेशानी में चेतन ने जो है शराब का सहारा ले लिया। वह उसने लगने लगा था कि उसकी माँ जो थी वह सही थी। अर्चना जानबूझकर घर में झगड़े पैदा करती थी। घटना से 10 दिन पहले की बात है। जब चेतन ने उसे फिर समझाया तो अर्चना फिर से जो है मायके भाग गई। जब चेतन 2 दिन बाद उसे वापस लेने गया तो उनकी सास ने उसे पुलिस केस की और जान से मारने की धमकी दे डाली। चेतन अपनी पत्नी को ले तो आया, लेकिन उसके दिमाग में जो है ये बातें बैठ गई। उनकी सास जो उसे जेल भिजवा सकती है। उसे जो है अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है कि कैसे उसने अपनी अर्चना के लिए उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था। अर्चना के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसके बदले में सिर्फ उसको जो है धोखा ही मिला है। और कुछ दोस्तों ने भी जो आग में घी डाला और कहा कि तेरी पत्नी बाहर किसी और से चक्कर है, हमने किसी और के साथ उसको गाड़ी में देखा, हमने उसको किसी और के साथ उनको यहाँ देखा। चेतन का इरादा पक्का हो गया। 20 फरवरी को वह कंपनी पहुंचा, रचना को जबरदस्ती घर ले आया। घर में जब फिर से बहस हुई तो चेतन ने पहले से रखे ब्लेड से उनके गले और चेहरे पर हमला कर दिया। जब वह चिल्लाई तो उसके मोबाइल की जो चार्जिंग केबल होती है उससे उसका गला घोटकर उसको खत्म कर दिया। पड़ोसियों ने जब ये आवाज सुनी तो वह ये सोचकर चले गए कि रोज का झगड़ा होता है। हत्या के बाद जो है चेतन ने खुद को खत्म करना चाहता था, पर उसे लगा कि अर्चना की लाश सड़ने के लिए कौन छोड़ेगा, इसलिए वह खुद ही थाने पहुंच गया था। चेतन जेल की सलाखों के पीछे है और उसका सारा मामला जो है अब अदालत में है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहाँ शक और गुस्से ने एक हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। आज चेतन जेल की काल कोठरी में अपनी करनी के आंसू बहा रहा है। इस पूरी खौफनाक वारदात ने जो है कई सवाल खड़े कर दिए। क्या चेतन का अपनी माँ को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, या फिर अर्चना के बढ़ते शौक और शक ने से इस हंसते खेलते परिवार को जो है वो आग लगा दी थी। अदालत में अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इस नफरत के खेल में जो है 2 जिंदगी बर्बाद हो गई। एक शमशान पहुंच गया और दूसरा जो है पूरी उम्र जो है जेल के सलाखों के पीछे सड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अर्चना का बदला हुआ जो व्यवहार था उस कत्ल की वजह थी, या फिर चेतन का वो पागलपन भरा गुस्सा? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दी, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी को भी जागरूक कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए के साथ आपके अपने चैनल क्राइम विद लक्षित को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। कल फिर मिलूंगा एक नई मिस्ट्री और एक नए खुलासे के साथ। धन्यवाद।